एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता कि ईश्वर ने उसे कैसी ज़िंदगी दी है। हर परेशानी, हर दुख मेरे ही साथ है। इस तरह वह अपने आप को बैठा कोस रहा था। तभी उसने देखा कि एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को बैठकर खाने लगता है। परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। बहुत मज़े का जीवन है, ना खाने की चिंता है, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। बस मस्त हवाओं में इधर उधर घूमना ही है। असल ज़िंदगी तो यही है जो यह जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे कोई दुख ना होता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या हमने सच सुना? तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ सच में मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। हर दुख, हर तकलीफ़ मेरे ही साथ है। आसमान से फिर आवाज़ आती है, हे इंसान, एक बार फिर से सोच ले। हमने तुझे बहुत अच्छी और प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन एक बार अगर हमने तुझे बाज बना दिया तो तू फिर वापस से इंसान नहीं बन पाएगा। अच्छी तरह से सोच ले। इंसान कहता है, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है। एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी इंसान बनने को नहीं कहूँगा। तभी आसमान से आवाज़ आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही खुली हवाओं में उड़ने लगता है और सोचता है, क्या मज़े हैं ज़िंदगी के। असली ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी और ना कोई डर। वह सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है। लंबे समय तक वह हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ जाता है। वह सोचता है कि मेरे पास भी रहने का एक ठिकाना होना चाहिए। फिर वह एक जंगल में अपना ठिकाना बना लेता है। वह आसपास से छोटे छोटे तिनके बीनकर अपना एक घोंसला बनाकर तैयार करता है और फिर उस घोंसले में यह सोचकर सो जाता है कि कल सुबह जल्दी उठूँगा और अपने शिकार के लिए निकलूँगा। बाकी तो मुझे और कोई काम नहीं है। ऐसा सोचकर वह अपने घोंसले में सो जाता है। सुबह उठते ही वह शिकार की ओर निकल पड़ता है। शिकार की खोज में वह बहुत दूर दूर तक जाता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। थक हार कर जब वह शाम को वापस आ रहा होता है तब वह देखता है कि एक पेड़ पर एक बीमार चिड़िया बैठी है। वह बहुत खुश हो जाता है और उस बीमार चिड़िया को मारकर खा जाता है। उसे खाने के बाद वह वापस अपने घोंसले में लौटता है और यह सोचकर सो जाता है कि कल सवेरे जल्दी उठूँगा और फिर शिकार के लिए निकलूँगा। शायद कल मुझे कोई अच्छा शिकार मिल जाए। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। फिर जब अगले दिन सुबह उठता है तब वह फिर शिकार के लिए निकल जाता है। अगले दिन भी बहुत घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह थक जाता है। फिर वह भूखा प्यासा शिकार न मिलने पर अपने घोंसले में आ जाता है। वह जब घोंसले में सोया होता है तभी अचानक भयानक तूफान आ जाता है। तूफान की हवा इतनी तेज़ होती है कि उसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और वह खुद दूसरी जगह जाकर गिर जाता है। जहाँ वह गिरता है वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजों में गड़ जाती है। इससे वह बाज बुरी तरह घायल हो जाता है। तूफान रुकने के बाद अब बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ होती है और वह किसी भी तरह किसी पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है।
बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। झरने तेजी से बहने लगते हैं, सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। लेकिन अब यह बाज पहले की तरह नहीं रहा। उसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका है। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से उसका पंजा बुरी तरह से छत विछत हो गया था। और बाज का जो पंजा होता है वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, उसे दबोच लेता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर उसे खा जाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा ही बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है, शायद फिर कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। लेकिन अब भी उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके बाद वह ऊपर से आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर है। फिर वह नीचे जाकर बैठ जाता है और उन कबूतरों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कौवे उसके फिर पीछे आ जाते हैं। वह उसका पीछा नहीं छोड़ते, बार बार उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लगता है। वह तेज़ी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उड़ने के कौवे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वहां वह ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते, वह नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह भूखा था, घायल भी था। तो यह उड़ता और फिर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता। कौवे फिर आकर उसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती, तो उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। तब वह किसी तरीके से उड़कर पास में इंसानों के एक हॉस्पिटल के पास आकर बैठ जाता है। वहाँ आने जाने वाले मरीजों को देखता है, अपने आप से कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक बेज़ुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको ईश्वर ने जैसा बनाया है, आप उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं, काश मैं वैसा बन जाऊं। आपको जैसा भी ईश्वर ने बनाया है, आप उसी में सर्वश्रेष्ठ हैं।